7 मई और 8 मई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो 7 मई का दिन है, ये गुरुवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में है। धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और योग जो बनेंगे, एक तो रवि योग रहेगा, साध्य योग भी रहेगा और शुभ नाम का योग भी रहेगा। वहीं हम 8 मई की बात करें तो शुक्रवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 12 साढ़े 12 तक, उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। चंद्रमा मकर राशि में आ चुके हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में योग बनेगा सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शुभ योग। अब इन योग का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, क्या चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जान लेते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माता दी। पहले मैं 7 मई की बात करती हूँ, क्योंकि चंद्रमा यहाँ दोपहर तक धनु राशि में है, यानी कि जो सूर्योदय होगा वो चंद्रमा का धनु राशि में गोचर के साथ रहेगा। अब तुला राशि के लोगों को इस दिन क्या है कि आज का दिन ना आप के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। आप महसूस कर सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका बड़ा मन लग रहा है, क्योंकि आप दृढ़ विश्वास आपके अंदर है, कॉन्फिडेंट है अपने काम को लेकर, अपने विचारों को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। आपकी जो वाणी है, आपकी जो संचार क्षमता है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत अच्छा है और यही आपके लिए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक तरीका भी है। देखिए, जब व्यक्ति अपने अहंकार को कम कर देता है ना, तब व्यक्ति बहुत सारी चीजों को देख पाता है। लेकिन जब अहंकार को अपना एकदम हथियार बना लेता है ना, कि अहंकार में आकर ना उसे कुछ अच्छा दिखता है, ना उसे कुछ बुरा दिखता है, सारी चीजें बुरी दिखती हैं, अच्छा तो दिखता ही नहीं है, तो वो अहंकार आपके नुकसान को करना शुरू कर देता है। अवसर नहीं देता वो आपको कुछ भी सुधारने के लिए, वो इतना अहंकार बढ़ जाता है व्यक्ति में। इसीलिए हमेशा ये याद रखें कि आपने क्या मेहनत की है, आप क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना भूलें। जिस जगह पर आप हैं वहां पहुंचने के लिए आपको क्या क्या जतन करने पड़े हैं, जब आप उस जगह पहुंचे हैं तब आपको ये चीजें याद आती हैं। अब जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अपनी ईगो में बैठे हैं, उनको ना कुछ याद आएगा और ना कुछ भूलेंगे, ना ये है कि कहाँ उनको जाना है, क्या उनको करना है। लेकिन आप जितना पॉजिटिव रहकर और जितना पेशेंस रखकर काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, धनु राशि में चंद्रमा है, ठीक है, धनु राशि में है और तुला राशि के लोगों के लिए तो तीसरा भाव है, तीसरे से चौथे में जाएंगे। तो इसीलिए ये आपके एफर्ट या आपके कम्युनिकेशन पर ज्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। एकाग्रचित होकर काम करना उम्मीद से ज्यादा सफलता दिला सकता है। इससे देखिए, मार्ग में सबके बाधाएं आती हैं, ऐसा नहीं है बाधाएं नहीं आती, हर किसी व्यक्ति के मार्ग में बाधाएं आती हैं, लेकिन वो बाधाएं उसी व्यक्ति को पता होती हैं जिसके मार्ग में आई हैं। सामने वाला हमेशा ये बोलेगा कि इसके काम आसानी से बन जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपका काम ही आपके बारे में सब कुछ बता देता है, जब आप अड़िग होते हैं अपने काम पर, जब आप अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं। अब ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि थर्ड भाव में चंद्रमा है, जो आपके एफर्ट को, आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। इसीलिए एफर्ट में कमी नहीं करनी है, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाकर रखना है, तो आपके काम भी होंगे। धर्म से जुड़ने का मौका भी है कि धर्म से आप जुड़ेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों से आप जुड़ेंगे। आपके मन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अपने मकान को बेचना चाह रहे हैं, आपके मन में ये विचार आ रहा है, ऐसे लोग होंगे ना जिनके मन में विचार आ रहा है, तो उस विचार पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपने मन बना लिया है तो ऐसा नहीं कि आप उस पर सिर्फ सोचे जा रहे हैं। अगर आपको उसमें दिख रहा है कि हाँ, ये कार्य आपको करना है और ये अच्छा है, तो फिर आप उसको बाजार में उतारें। आप जो वे व्यक्ति जो अपने मकान को बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, उनके लिए भी इन चीजों पर अमल करना शुरू करें। लाभ आपको मिलेगा। लाभ क्यों मिलेगा? क्योंकि स्थितियां वैसी बनेंगी कि जिनको बेचना है अच्छे उनको ग्राहक मिलेंगे, जिनको खरीदना है अच्छा उनको मकान मिलेगा। तो इसीलिए हर एक जो सोच है ना आपकी, उस सोच पर काम करना जरूरी है। तो जब आप अपनी सोच पर काम करते हैं तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज होती है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं जो मैंने सोचा वो मैंने किया, जो मैंने चाहा वो हमने पाया।
तो इसीलिए उन चीजों को मन में रखकर आपको काम करनी है। अब रिश्तों की बात कर लेते हैं, रिश्तों के मामले में कैसा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है कि प्रेम के कारक शुक्रदेव की ये राशि है, और शुक्रदेव तो अपनी राशि में अष्टम भाव में चल रहे हैं। चंद्रमा तीसरे घर में है, नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और स्वामी है 11वें घर के। स्वामी 11वें घर के नहीं, स्वामी है 10वें घर के। तो आपको अपने संबंधों में ध्यान रखना है। हालांकि उतने खराब नहीं होंगे रिश्ते जितने कि कई बार हमें लग रहा होता है। कई बार हम अपनी ही धुन में सवार होकर अपनी ही सोच के अंदर चीजों को बड़ा बना लेते हैं कि इतना खराब हमारा रिश्ता हो गया है। लेकिन जब आप अपनी भावनाएं अपने साथी के साथ अवगत कराएंगे, अच्छे तालमेल की कोशिश करेंगे, तो स्थितियां कुछ समय बाद बेहतर हो जाएंगी। तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक समय रहेगा। अब मैं 8 मई की बात करती हूँ। 8 मई को चंद्रमा राशि बदलकर चौथे घर में जाएंगे। चौथा घर शनिदेव का घर है, वहां से अपनी राशि पर इनकी दृष्टि रहेगी, यानी कि कर्म भाव करियर के भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं, काफी सोचेंगे जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में। ये काम सिर्फ ये नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार रहेगा। ये हर एक चीज के बारे में, घर में क्या चल रहा है, परिवार के बीच में क्या चल रहा है, इन सब चीजों के बारे में बहुत सोच विचार रहेगा। तो अच्छा है जब मन है, जब देखिए हमेशा मन में विचार आते ही आते हैं, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता। लेकिन उन विचारों को थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो उन विचारों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और भी है कि जो नक्षत्र बदला है 8 इस मई के दिन, जो नक्षत्र बदला है उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये नक्षत्र ठीक है, उतना ज्यादा तीक्ष्ण नक्षत्र नहीं है, तो चीजों को आप जैसे उठाकर लेकर चलेंगे ना, कि मन में विचार आए, मन में टेंशन हुई, लेकिन फिर उस टेंशन को आप कम भी कर पाएंगे, उस टेंशन को कम भी कर पाएंगे। कुछ नए काम की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय सोच विचार का तो है, लेकिन ठीक है, मिले जुले प्रभाव देने वाला है। धन के मामले में अगर देखा जाए तो धन के मामले में ठीक ठाक है। आपके जो 7th हाउस है वहां ग्रहों की स्थिति अच्छी है। बिजनेस के मामले में अच्छा है, बिजनेस अच्छा चलेगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उनके लिए काफी उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर रहे हैं तो भी, सरकारी विभाग से जुड़ा काम कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा। और अष्टम भाव में जो शुक्रदेव की स्थिति है वो अचानक से कई बार ऐसी जगह आपको ले आती है, अचानक से ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि जिनको हम सोच कर नहीं रखते। तो चीजें भी बदलती हैं। मन में किसी भी तरह के नेगेटिव भाव नहीं लाने हैं, बस अपने काम पर आपको फोकस रखना है। रिश्तों के मामले में मिलाजुला प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम जीवन ठीक ठाक रहने वाला है। और शिक्षा के मामले में दोनों ही दिन की अगर मैं बात करूं तो दोनों दिन शिक्षा के मामले में अच्छे रहेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।